Hello my dear learners, welcome to Easy Learning channel. So today we are going to start chapter number 2, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom from your First Flight book. So let's start. Before you read, apartheid is a political system that separates people अकॉर्डिंग टू देयर रेस. तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है एक पॉलिटिकल सिस्टम की विच इज़ अपार्थाइड. एंड उसमें क्या होता है कि जो लोगों को सेपरेट करा जाता है वो रेस के बेसिस पे करा जाता है. ठीक है. कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली. तो इन तीनों कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री ऐसी थी जिसके अंदर ये सिस्टम जो था वो फॉलो करा जा रहा था. ठीक है, आपको ये बताना है. तो मैं बता दूं आपको, ये साउथ अफ्रीका था. सो हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला. तो क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड. तो जो मंडेला थे, नेल्सन मंडेला, और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने क्या करा है, अपनी पूरी लाइफ टाइम जो थी वो अपार्थाइड के अगेंस्ट फाइट करने में अपना पूरा लाइफ टाइम निकाल दिया. सो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. तो मंडेला को, नेल्सन मंडेला को 30 ईयर्स जेल में बिताने पड़े. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. तो 1994 के अंदर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं साउथ अफ्रीका के अंदर. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. और उस टाइम पर नेल्सन मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं. ठीक है. So in this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें से एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है. ठीक है. एंड द इनॉग्रेशन, और उसका टाइटल क्या है? द इनॉग्रेशन. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी. तो क्या आप गेस कर सकते हो कि उन्होंने किस ओकेजन के बारे में यहाँ पे बात करी है? सो चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May 1994. सो लेट्स सी कि उन्होंने किस बारे में बात करी थी. मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. तो नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. तो नेल्सन मंडेला जब जो वाइट लोग थे उनके कम से कम 3 centuries तक रूल करने के बाद नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट ब्लैक पर्सन थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के. Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. तो नेल्सन मंडेला की पार्टी को यहाँ पर, जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, वो 252 सीट से जीती थी 400 में से. ठीक है. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो कहाँ पर हुई थी? यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में, जो कि प्रिटोरिया में था. अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस, और उस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए पॉलिटिशियंस आए थे. एंड डिग्निटरीज क्या होता है? जो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक मतलब वो पर्सन जो कि हायर रैंक पर होते हैं. ठीक है. तो डिग्निटरीज आए थे मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. तो पूरे वर्ल्ड में से 140 कंट्रीज में से काफ़ी बड़े बड़े लोग जो थे वो सब आए थे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड करने के लिए. नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो नेल्सन मंडेला ने क्या बोला था कि अब ये जो लैंड है वो कभी भी फिर से किसी भी पर्सन का ऑपरेशन नहीं सहेगा. ठीक है. सो जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. तो जो जुबिलेंट सीन्स थे, जुबिलेंट सीन्स मतलब ओवरजॉयड सीन्स, फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस. ठीक है. तो ये जो सीन्स थे ये प्रिटोरिया में सभी के थ्रू मतलब इसको फॉलो करा गया, जिसमें ब्लैक्स भी थे, वाइट्स भी थे, कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो everyone was enjoying that moment. ठीक है. So आगे पढ़ते हैं. So here
यस, 10th में डॉन्ट, डॉन्ट क्या होता है, मॉर्निंग, ठीक है। 10th में डॉन्ट ब्राइट एंड क्लियर, तो एकदम साफ दिन था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects बिफोर द इनाग्रेशन। तो 10th में की तो बात है, 10th में की बात है जब ये इनाग्रेशन सेरेमनी हुई थी, और वो बता रहे हैं कि कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि मुझे बिसीज करा जा रहा है, मतलब टू बी सराउंडेड एंड क्लोजली बाय, जो डिग्निटरीज हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो नेल्सन मंडेला के आसपास घूम रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनाग्रेशन सेरेमनी होने वाली थी, ये इनाग्रेशन सेरेमनी साउथ अफ्रीका की सॉइल पे पहली बार ऐसी सेरेमनी थी जिसमें इतनी बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। सो द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो ये जो सेरेमनी थी ये एम्फी थिएटर में हुई, जो कि यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया था। For decades, this had been the seat of white supremacy। और decades से मतलब बहुत टाइम से क्या हो रहा था कि ये जो सीट्स थी ये सिर्फ white supremacy के लिए थी, जो white people थे सिर्फ उन्हीं के लिए थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। But अब क्या था, अब वहाँ पे रेनबो की तरह गैदरिंग थी। रेनबो की तरह गैदरिंग मतलब डिफरेंट कलर के जो पीपल थे, दे ऑल वर प्रेजेंट देयर इन द एम्फी थिएटर, और वो क्या शो कर रहे थे कि इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट है। क्योंकि गवर्नमेंट नॉन रेशियल है तो इसलिए जो लोग थे प्रेजेंट एम्फी थिएटर के अंदर, तो वो भी नॉन रेशियल थे, डिफरेंट कलर के जो पीपल थे, दे ऑल वर प्रेजेंट देयर, ठीक है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पैनिड बाय माई डॉटर जिनानी। तो ये जो लवली डे था उस दिन नेल्सन मंडेला के साथ उनकी जो डॉटर थी जिनानी, वो उनके साथ में थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। तो सबसे पहले पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क ने जो शपथ थी वो ली थी एज अ सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। then जो आपके थाबो मेकी थे उन्होंने शपथ ली थी किसकी, फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट की। When it was my turn, तो जब नेल्सन मंडेला की टर्न आती है तो उन्होंने क्या करा था, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people। तो उन्होंने क्या प्लेज ली थी कि वो क्या करेंगे, वो ओबे करेंगे और अपहोल्ड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, और अपने आप को पूरा डिवोट कर देंगे किसके लिए, रिपब्लिक, मतलब ये जो साउथ अफ्रीका थी वो, और उसके लोगों के लिए अपने आप को टोटली डिवोट कर देंगे। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो लोग आए हुए थे वहाँ पर, जितने गेस्ट थे और जो लोग मुझे देख रहे थे, तो मैंने वहाँ पे क्या बोला, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। तो आज हम लोग जब यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक न्यू बॉर्न लिबर्टी देख रहे हैं, जो मतलब अभी लिबर्टी मिली है हमें। Out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो उन्होंने क्या बोला कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा है, और उसमें क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, अपार्थाइड सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत लंबे समय तक चल रहा था। एंड उसमें से जो अब जो सोसाइटी बॉर्न हुई है वो उस सोसाइटी पर पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड होगा, ठीक है। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil। तो we who were outlaws, तो यहाँ पे क्या बोला गया, because of its policy of apartheid many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa।
तो अपार्थाइड के सिस्टम की वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने जो रिलेशंस थे वो साउथ अफ्रीका से तोड़ दिए थे। तो वो बात कर रहे हैं कि हम लोगों को जो आउटलॉ कर दिया गया था, तो उसके बाद क्या हुआ, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, तो आज हमें प्रिविलेज मिल रही है टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ आवर ओन सॉइल, अपनी ही मिट्टी के लिए, अपनी ही सॉइल के लिए एक होस्ट बन के दूसरों के आगे प्रेजेंट होने का उनको चांस मिल रहा है। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all our common victory for justice, for peace, for human dignity। और वो थैंक करते हैं सारे इंटरनेशनल गेस्ट के जो वहाँ पर आए थे और उन्होंने अपना मतलब उनकी प्रेजेंस थी वहाँ पर, और उससे क्या पता चलता है कि जो एक कॉमन विक्ट्री हुई है, किसकी विक्ट्री हुई है, जस्टिस की, पीस की एंड ह्यूमन डिग्निटी की। We have at last achieved our political emancipation। तो हमने लास्टली मतलब क्या अचीव करा है, पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि जो ये अपार्थाइड सिस्टम था फाइनली उन्होंने उसको ख़त्म करा और अपना पॉलिटिकल एमेंसिपेशन अचीव करा। We pledge ourselves to liberate all our people from continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और वो क्या कहते हैं, वी प्लेज आरसेल्व्स, कि हम अब क्या करते हैं, फिर से प्लेज लेते हैं कि अपने जितने भी लोग हैं उनको हम ये जो बॉन्डेज है ना, पोवर्टी का, डेप्रीवेशन का, सफरिंग्स, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके की जो ये डिस्क्रिमिनेशंस होती हैं तो ये अब नहीं होगी। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो इस अब कभी भी इस लैंड पर, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है साउथ अफ्रीका की, इस पर कभी भी अब कोई भी किसी को किसी भी रूप में ऑप्रेस नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वाइट्स की सुप्रीमेसी आएगी एंड देन ब्लैक्स को ऑप्रेस करा जाएगा, उनसे अपनी बातें मनवाई जाएंगी या उनको किसी चीज़ का चांस नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ना ही अब ब्लैक वाइट पीपल के ऊपर डोमिनेंस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब लोग इक्वल हैं। The sun shall never set on so glorious a human achievement। जो अब ये सन है, जो अब ये सूरज निकला है ह्यूमन अचीवमेंट का, अब ये कभी भी सेट नहीं होगा। सो लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो ये उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था, ठीक है, यहाँ से ये उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था। एंड नाउ आगे देखते हैं। So a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings। तो कुछ ही टाइम के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने ऊपर देखा तो हम ऊपर क्या हो रहा था, जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, ट्रूप कैरियर्स थे, तो वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन दिखा रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर ना। इट वॉज नॉट अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। तो ये जो डिस्प्ले कर रहे थे, मतलब ये सिर्फ एक कोई प्रिसीजन या मिलिट्री फोर्स ऐसा कोई डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दे रहे थे, बल्कि वो क्या कर रहे थे, वो अपनी लॉयल्टी शो कर रहे थे टू दिस डेमोक्रेसी, टू दिस न्यू गवर्नमेंट, ठीक है, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। वो उस गवर्नमेंट को अपनी लॉयल्टी दिखा रहे थे जो कि फ्रीली एंड फेयरली इलेक्ट करी गई है। तो एक तरीके से जो उनका सपोर्ट था, जो वो अपने उनके साथ में थे न्यू गवर्नमेंट के साथ, वो ये सब उनको शो कर रहे थे, ठीक है। सो ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, their chest bedecked with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty। और कुछ ही टाइम पहले, कुछ ही मोमेंट्स पहले क्या हुआ था, जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स के एंड पुलिस के, सो उनके चेस्ट पर ये जो रिबन्स थे और ये सब चीज़ें मेडल्स थे, ये उनको दिए गए थे। और अब वो क्या कर रहे थे, वो मुझे सल्यूट कर रहे थे एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और उन्होंने अपनी लॉयल्टी भी हमें शो करी। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। तो उनको मतलब वो unmindful मतलब अवेयर होना, उनको बहुत अच्छे से याद भी था
कि कुछ टाइम पहले ही, थोड़े ही साल पहले ही, इन्हीं लोगों के हाथ थे जिन्होंने मुझको सल्यूट नहीं उस टाइम पे बल्कि अरेस्ट करा था। जो हैंड्स, जो लोग आज उनको सल्यूट कर रहे हैं, वही लोग थे जिन्होंने उनको अरेस्ट करा था। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और उसके बाद जो इम्पाला जेट्स थे उसमें से स्मोक निकलता है, जिसमें से मतलब जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, तो ये सारे कलर्स का जो स्मोक था वो जेट इम्पाला से निकलता है इन द स्काई। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. तो ये जो दिन था ये सिम्बलाइज करा गया कैसे, इनको उस दिन टू नेशनल एंथम्स जो थे वो सिंग करे गए थे। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग नकोसी सिकेल आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम। तो जो वाइट पीपल का नेशनल एंथम था वो सिंग करा गया, एंड जो ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम था वो भी सिंग करे गए। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। तो अब क्या था कि ऐसा बहुत टाइम हो गया था, तो जो लोग थे उनको दोनों नेशनल एंथम के लिरिक्स नहीं आते थे, बट फिर भी उनको देख के लग रहा था कि वो कैसे रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं उस नेशनल एंथम के लिए, और कुछ ही टाइम में उनको वो बाय हार्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। So on the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. तो on the day of inauguration क्या हुआ कि उनको मतलब ये सब चीज़ें याद आती हैं। क्या याद आता है हिस्ट्री में से, लाइक इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था उस टाइम पर क्या हुआ था, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, जो नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले ही और इस वॉर के पहले भी क्या हुआ था, इस वॉर के बाद हुआ था, द वाइट स्किन्ड पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इलेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो वाइट पीपल थे उन लोगों ने ये रेशियल डोमिनेशन शुरू कर दिया था। जो गोरे लोग थे वो डार्क स्किन पीपल के ऊपर डोमिनेंस शो करते थे। So the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies of the world has ever known. तो ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था ये बहुत ज़्यादा हार्शेस्ट था, मोस्ट इनह्यूमेन था, इसमें कोई इंसानियत नहीं थी, और जो मतलब लोगों ने कभी देखा नहीं था, ये ऐसी चीज़ें थी, लोगों को कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं था। ठीक है, सो नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड जो था वो ऐसा था जिसमें ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। तो अब जो लास्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, उसमें क्या हुआ, इसी सिस्टम को बिल्कुल ओवरटर्न कर दिया गया हमेशा के लिए, इस सिस्टम को बिल्कुल पलट दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और ऐसा सिस्टम लाया गया जिसमें कि जो राइट्स और जो फ्रीडम है वो सभी लोगों के हैं, चाहे वो किसी भी कलर के हों। ठीक है, so that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. तो ये जो दिन था ये हमारे बहुत सारे thousands of people ने जो sacrifices दिए थे उनकी वजह से आया था। People whose suffering and courage can never be counted or repaid. और ऐसे लोग जिनका जो sufferings है, जो courage है, जो हिम्मत है, जिसको हम कभी मतलब काउंट नहीं कर सकते, और ना ही उनका जो एहसान है वो कभी हम भुला सकते हैं। I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots
who had gone before me। तो उस दिन उनको रियलाइज़ होता है कि मैं आज जो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं उन सभी लोगों का सम हूँ, मतलब मैं उन सभी लोगों के बिहाफ पे यहाँ पे खड़ा हूँ, जो लोग, जो जितने भी अफ्रीकन पेट्रियट्स थे, जो मतलब मुझसे पहले जिनकी डेथ हो गई या जो शहीद हो गए इस फाइट के चलते। So that long and noble line ended and now began again with me। तो अब वो जो लाइन थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और नाउ अब जो मेरे साथ शुरू हो रही है। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। अब मुझे थोड़ा बुरा भी फील हो रहा था कि मैं उन लोगों को थैंक्स नहीं कर सकता, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट। और ना ही मतलब वो लोग भी दे वर नॉट एबल टू सी, वो लोग भी इस लायक नहीं, वो लोग भी नहीं देख सकते थे कि उनके सैक्रिफाइस की वजह से अब हमने क्या अचीव करा है। ठीक है। So the policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। जो ये apartheid system था ना, इसकी वजह से लोगों के ऊपर और कंट्री के ऊपर बहुत गहरे जख्म आए हैं। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt। तो हम लोगों को ना इस wound से, इन जख्मों से बाहर आने के लिए मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulus, the Chief Luthulus, and the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobergs of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again। तो अब जो टाइम उन्होंने देखा उसकी वजह से उनको दर्द तो बहुत हुए, उन्होंने बहुत चीज़ों के साथ उन्होंने सफ़र करा, बट उसके बाद एक अच्छी चीज़ भी क्या हुई है कि उस वॉर से, उस सिचुएशन से क्या हुआ है कि जितने बहादुर लोग थे, जो ब्रेव पीपल थे, वैसे ही और लोग निकल कर आए हैं, जैसे कि ओलिवर टैम्बोज हो गए, जो वाटर सिसुलूज हो गए। मतलब यहाँ पे ये एक है, ओलिवर टैम्बो इज़ अ सिंगल पर्सन, बट क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं ओलिवर टैम्बोज, मतलब जितने भी लोग इनकी तरह थे, जितने भी लोग इनकी तरह थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग यहाँ पे इस फाइट से जनरेट हुए हैं। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। और ऐसे लोग जो हैं वो दोबारा शायद कभी ऐसे लोग मिलेंगे भी नहीं। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। और क्या होगा कि मतलब अगर हमें ऐसे कैरेक्टर वाले लोगों को अगर हमें अपनी कंट्री के लिए चाहिए तो उस तरीके को ऑपरेशन फिर से शायद करना पड़ेगा, तभी ऐसे लोग जो हैं वो जनरेट होंगे, अदरवाइज़ ऐसे कैरेक्टर के लोग अब आएंगे भी नहीं। इतनी हाइट थी उनके कैरेक्टर की। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। तो वो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि जो मेरी कंट्री है वो रिच है मिनरल्स में और जेम्स में, जो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। ठीक है, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे हमेशा से ये भी पता है कि इसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है। ग्रेटेस्ट वेल्थ है यहाँ के लोग, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। एक प्योरेस्ट डायमंड जो होता है उससे भी अच्छे यहाँ के लोग हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसका बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, एंड अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।